हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और हमारी स्टोरी है द एलिफेंट्स रोप। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस हमने पहले भी देखा ही होता है, का के की, सिर्फ इतना पार्ट जो है। तो हाथी की रस्सी, हाथी की रस्सी, ये हमारी आज की स्टोरी है। अ मैन वॉज वॉकिंग नियर बाय, वॉज वॉकिंग आपका है, ये वॉज प्लस वॉक है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ये आता है आपका ऐसे, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आदमी जो है वो चल रहा था, कहाँ पे, नियर बाय, किसके, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स के, एक हाथियों के समूह के पास एक आदमी चल रहा था। दैट वॉज होल्टेड, दैट कौन रुका हुआ था, ये जो हाथी हैं उनका समूह, वो जो था, दैट वॉज होल्टेड बाय अ स्मॉल रोप। होल्टेड जो है आपका होल्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब होता है रुका हुआ। और अगर आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है नॉर्मल, तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो। ठीक है, तो आपके इस सेंटेंस में दो टेंसेस हैं, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस और ये पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो जो हाथियों का समूह था वो रुका हुआ था एक छोटी रस्सी से, टाइड टू देयर फ्रंट लेग्स। टाई की सेकेंड फॉर्म हो गया टाइड, मतलब जो बंधी हुई थी उनके आगे के पैर से। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा यहाँ पे कि एक आदमी हाथियों के एक समूह के पास, हाथियों के एक समूह के पास, नियर बाय, चल रहा था। और वो हाथियों का समूह कैसा था, जो उनके अगले पैर पर, ठीक है, उनके अगले पैर, फ्रंट लेग, उनके अगले पैर पर भी नहीं, पैर में बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुक गया था। बंधी एक छोटी सी रस्सी से रुक गया था। ठीक है, वो हाथियों का जो समूह था उनके पैरों पे एक छोटी सी रस्सी बनी हुई थी और वो उसी से रुके हुए थे। और एक आदमी जो है उनके समूह के पास से चल कर गया था। ही वॉज अमेज्ड, ठीक है, वह आश्चर्यचकित था, अमेज्ड हो गया आश्चर्यचकित, बाय द फैक्ट दैट, ये पैसिव वॉइस है आपकी। ठीक है, इसीलिए यहाँ वॉज के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ही वॉज अमेज्ड। ठीक है, बाय जहाँ पे होता है वो मोस्टली, मतलब आप देखोगे पैसिव वॉइस है, जैसे यहाँ पे द फैक्ट अमेज्ड हिम, ये इसका एक्टिव वॉइस होता शायद, और इसका पैसिव हो गया फिर ही वॉज अमेज्ड बाय द फैक्ट। ठीक है, ही वॉज अमेज्ड बाय द फैक्ट, किस फैक्ट से आश्चर्यचकित था वो, अमेज्ड हो गया आश्चर्यचकित। ठीक है, किस बात से आश्चर्यचकित था, दैट द ह्यूज एलिफेंट्स आर नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट टू ब्रेक द रोप एंड सेट देमसेल्व्स फ्री। ठीक है, जो बड़े बड़े हाथी थे वो ट्राई भी नहीं कर रहे थे, वर नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट। ठीक है, किस चीज़ का नहीं ट्राई कर रहे थे, टू ब्रेक द रोप, रस्सी तोड़ने का, और सेट देमसेल्व फ्री, खुद को मुक्त करने का। ठीक है, तो आपका सेंटेंस हो गया यहाँ पे कि वह इस बात से आश्चर्यचकित था, इस बात से
आश्चर्यचकित था कि विशाल हाथी, ह्यूज एलिफेंट, विशाल हाथी रस्सी तोड़कर खुद को मुक्त करने, या रस्सी तोड़ने और खुद को मुक्त करने, रस्सी तोड़कर खुद को मुक्त करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, का प्रयास भी नहीं कर रही। ठीक है। He saw an elephant trainer, बल्कि द एलिफेंट्स आर नॉट ट्राइंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है ही है। ठीक है। वे आर नॉट इवन मेकिंग एन अटेम्प्ट, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये हाथी जो है कोशिश भी नहीं कर रही है। ही सॉ एन एलिफेंट, उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म हो गया सॉ, एक हाथी को, उसने एक हाथी को देखा, सॉरी ही सॉ एन एलिफेंट ट्रेनर, उसने एक हाथियों को जो ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षक होता है ट्रेनर अगर हिंदी देखें तो इसकी, तो उसने हाथियों के एक प्रशिक्षक को देखा, स्टैंडिंग बिसाइड देम, जो उनके साइड में खड़ा था, एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज पजल्ड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है। एक्सप्रेस करना होता है व्यक्त करना, एक्सप्रेस की सेकेंड फॉर्म हो गया एक्सप्रेस्ड, ये हो गया आपका व्यक्त करना। तो उसने क्या व्यक्त की, अपना पजल्ड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, मतलब हैरान मन की स्थिति। तो आपका सेंटेंस होगा यहाँ पे कि उसने एक हाथी के प्रशिक्षक को, तो इसने एक हाथी के प्रशिक्षक को उनके पास खड़े देखा, उनके पास खड़े देखा, और उन्होंने अपनी हैरानी व्यक्त किया, तो या अपने हैरान मन की स्थिति। ठीक है, स्टेट होता है स्थिति, माइंड हो गया मन, और उन्होंने अपने हैरान मन की स्थिति व्यक्त की। द ट्रेनर सेड, ठीक है, प्रशिक्षक ने कहा, प्रशिक्षक ने कहा, when they are very young। ठीक है, आर मतलब आपका फिर से प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका इस एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं है तो वो आपका इंडेफिनिट टेंस है। अगर नॉर्मल इज एम आर यूज हो रहा है, अगर आपका इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे कि इज वर्किंग, आर वर्किंग, ये सब यूज हो रहा होता तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता। तो व्हेन दे आर वेरी यंग, जो वो बहुत जवान होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, एंड मच स्मॉलर, ठीक है, या तो जवान हो या और भी ज़्यादा छोटे हो, वी यूज़ द सेम साइज रोप टू टाई देम, हम इसी साइज की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें बांधने के लिए। एंड एट दैट एज, और उस एज में, इट्स इनफ टू होल्ड देम, ये जो है आपका, ये आपका इट इज़, ठीक है, मतलब यह पर्याप्त है, इनफ हो गया पर्याप्त है। ठीक है, तो उस उम्र में जो है यही उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है रस्सी। उस उम्र में मतलब वो रस्सी चाहे अभी उनके साइज के हिसाब से छोटी है, उस उम्र में उनके साइज के हिसाब से बहुत बड़ी थी वो, और उससे वो आराम से उसे तोड़ नहीं पाते थे, और उस एज में उनके लिए वो रस्सी जो है वो बहुत थी। तो प्रशिक्षक ने कहा जब वे बहुत
छोटे होते हैं, when they are very young, या जब वे बहुत जवान होते हैं, बहुत जवान या बहुत जवान और एंड है ना, तो बहुत जवान और मच स्मॉलर और भी छोटे होते हैं, और भी छोटे होते हैं, तो हम उन्हें बांधने के लिए, तो हम उन्हें बांधने के लिए इसी साइज की रस्सी का उपयोग करते हैं। ठीक है, उन्हें बांधने के लिए इसी ही साइज की रस्सी का उपयोग करते हैं। And at that age it's enough to hold them। ठीक है, और उस उम्र में, at that age, उस उम्र में यह उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है। यह उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है। As they grow up, ठीक है, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा आपका ये, दे आर कंडीशन टू बिलीव दैट दे कैन नॉट ब्रेक अवे। ठीक है, कंडीशन टू बिलीव होता है मतलब विश्वास दिलाया जाना। दे बिलीव हो गया कि उन्हें विश्वास है, और कंडीशनड टू बिलीव हो गया कि विश्वास दिलाया जाता है। तो उन्हें विश्वास दिलाया जाता है, दिलाया जाता है कि वे दे कैन नॉट ब्रेक अवे। ठीक है, कि वे मतलब अपने आप को छुड़ाकर नहीं भाग सकते, या वे रस्सी नहीं तोड़ सकते, कि वे इसे नहीं तोड़ सकते। दे बिलीव, उन्हें वो मानते हैं। ठीक है, वे क्या मानते हैं कि रस्सी, द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, रस्सी उन्हें अब भी पकड़ सकती है। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, तो वो कभी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है या वे मानते हैं कि रस्सी उन्हें अब भी स्टिल मतलब अब भी होल्ड कर सकती है, पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते। कभी आज़ाद होने की कोशिश नहीं करते। मतलब, और मॉरल क्या है इस कहानी से, हमें क्या शिक्षा मिलती है? Many people are not trying to work towards success in their life। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं अपने जीवन में कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आर नॉट ट्राइंग, ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट
continuous. तो बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की, ठीक है, वर्क करने की कोशिश ही नहीं करते। बहुत से सारे लोग या मैनी पीपल अपने जीवन में सफलता की दिशा में काम करने की कोशिश इसलिए नहीं करते, जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं करते, बल्कि जस्ट तो सिर्फ इसलिए नहीं करते, बिकॉज दे फेल्ड वंस बिफोर। ठीक है, इसलिए नहीं करते क्योंकि दे फेल्ड वंस बिफोर, ठीक है, वे एक बार असफल हो चुके हैं, वे एक बार पहले बिफोर फेल हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। सो कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, इसीलिए प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, इसलिए कोशिश करते रहें और डोंट गेट टाइड अप विथ सम फॉल्स बिलीव्स ऑफ फेलियर। ठीक है, टाइड अप मतलब होता है बंध जाना। असफलता के जो फेलियर है, असफलता के फॉल्स बिलीफ, झूठी मान्यताओं के साथ बंधना नहीं चाहिए या नहीं बंधे। और असफलता की सम फॉल्स बिलीफ, कुछ झूठी, असफलता की कुछ झूठी मान्यताओं से न बंधें, डोंट गेट टाइड अप। ठीक है, यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।